भगवान का मूल स्वरूप बताया गया है सच्चित आनंद के रूप में, क्योंकि वो आनंद ही है। और यहाँ व्यास जी पहला ही सबको बता दिए हैं कि हम किसका प्रणाम करें, किसके शरण में जाएं। तो कहते हैं वो सच्चिदानंदमय और कोई नहीं है, जो अब विगत हैं, जो संसार से विरक्त हो चुके हैं, जो विकार रहित हो चुके हैं, वो संत महात्मा ही समझ सकते हैं। क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी जानत विगत विकार अधिकारी। जो आनंद है वही परमात्मा है, वही भगवान है, वो सच्चित आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है, जिसके कृपा से सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, इतना बड़ा त्रिभुवन चमकता रहता है। उन्हीं का एक शिखर की कृपा से अगर ये संसार इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, तो जहां से आनंद का सिंधु, जहां रूपवान प्रभु, वो कितना सुंदर होते होंगे, तो कितना सुंदर है, इसी विषय का वर्णन ही ये भागवत का सुंदर विषय है। अब उनका नाम लेकर ही व्यास जी बता रहे हैं वो कौन है। कृष्णाय वयं नुमः। श्री के साथ कृष्ण, राधा रानी के साथ बिहारी जी का ही स्वरूप का वर्णन करते हैं। यहाँ सुंदर रूप में महिमा गाया गया है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ ये जो रस शास्त्र है, ये जो परम मंगलमय भागवत हैं, ये सुखदेव जी का मुखारविंद से ही प्रकट हुआ है। और जो सुखदेव जी पैदा होते ही वो जंगल की ओर भागते हैं, और ये व्यास जी सुखदेव जी को बुलाते हैं। पर ये सुखदेव जी इतना ब्रह्म में निष्णात हैं, तो वो तन्मयता को लेकर व्यास जी पुकारे हैं, पर सुखदेव जी सुने ही नहीं, क्योंकि वो सर्वभूतम हृदयम मुनिमानतोऽस्मि, वो अद्भुत महात्मा है। और देखिए ये भागवत की कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों के सम्मुखीन आज सुखदेव शुद्ध महामुनि कहते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतम रसास्वादः कुशलः शौनको अब्रवीत्। ये जो शौनक कुमार हैं, ये भृगुवंशी महात्मा हैं, भृगुवंश में उनका जन्म हुआ है। और ये शौनक ऋषि जो भृगुवंश में आते हैं, वो वंश में एक महान ऋषि हुए हैं, जैसे कि उनका नाम है गृत्समद। गृत्समद के पुत्र होते हैं सुनक जी महाराज, सुनक ऋषि, और सुनक के पुत्र हैं शौनक जी। ये ज्ञानियों में अग्रगणी है, और ये नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं महाराज। और ये नैष्टिक ब्रह्मचारी 88,000 मुनियों के साथ श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं, और यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। क्योंकि कथा अद्भुत महिमा है कथा की।
वो तो यज्ञ के लिए ही बैठे थे और उनके जो यज्ञ के माध्यम से ही पौराणिक कथा को सुनते थे। और देखिए ये कथा में बहुत पटु हैं, कथा सुनने में वो कुशली हैं, और ये कुशली श्रोता होने के नाते आज सौनक जी सूत महामुनि को आसन दे करके व्यासासन में बिठा करके भागवत यानी कि पौराणिक कथा को सुनने के लिए आज वो महामतिम सूत मुनि का विशेषण यहाँ दिया गया है। महामति सूत जी को प्रश्न कर रहे हैं। सौनक कुमार 88,000 मुनियों का वो कुलपति हैं और वो हाथ जोड़ करके श्री सूत महामुनि को प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत महामुनि, आपका ज्ञान के बारे में हम आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि करोड़ों सूर्य भी अगर एक साथ उदय हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तो भी आपके ज्ञान के सम्मुख वो हतप्रभ हो जाएंगे, क्योंकि आप ज्ञानियों में भी ज्ञानी हैं। और देखिए आपको हर विषय में ज्ञात है, और हम आपको जो भी पूछेंगे आप तो बता सकते हैं, पर हमारा जिज्ञासा ये है कि हम सार सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। सार से भी बोल रहे हैं कि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे आयुर्वेद में रसायन होता है, ऐसे ही भक्तों के पास भी रसायन होता है। राम रसायन तुम्हारे पासा। सूत जी को कहते हैं सौनक जी कि हे सूत महामुनि, आपके पास ही वही रसायन है, जो रसायन को श्रवण करने से हम लोग का कर्ण भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको हम पूछना चाहते हैं कि देखिए संसार में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तो महिमा है, चर्चा तो सब कोई करती हैं, पर एक बात, बहुत मधुर बात बताते हुए कहते हैं सौनक जी कि देखिए सूत महामुनि, भक्ति, ज्ञान और विराग से एक विवेक प्रकट होता है। वो जो विवेक प्रकट होता है, वो विवेक कैसे आगे बढ़ता कैसे बढ़ता है, आप उसी को ही समझाइएगा। और देखिए वैष्णव लोग, भक्त लोग, संत लोग यहाँ संत सुखी विचरंती मही, संत सुखी विचरंती मही। ये संत भक्त ये मही में, ये पृथ्वी में, ये भूलोक में आनंद से विचरण करते हैं। और वैष्णव लोग, संत लोग कैसे आनंद से विचरण करते हैं और माया कैसे मुक्त हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। देखिए सूत महामुनि, संत लोग, भक्त लोग तो वो माया से मुक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि वो मायापति के दास हैं, मायापति के वो अन्वेषण में रहते हैं, और यही भगवान के पीछे लगने वाले भगत हैं, तो उनको माया मोह को नहीं कुछ पकड़ पाता है। पर एक ऐसा समय आ गया है, ये घोर कलिकाल ही अभी आ गया है, और घोर कलिकाल में ये जीव जो है ना, ये जीव ये असुर लक्षण को, असुरता को प्राप्त कर गया है। इसलिए ये अभी जितना भी साधन है कलियुग में, हर साधन में दोष आ गया है। कोई कितना भी साधन करे कलियुग में, तो साधन में दोष आ ही जाता है। तो ऐसा कुछ
साधन, ऐसा कुछ फल, ऐसा कुछ सार बताइएगा जिसको श्रवण करके हमारे समाप्त हो जाए। और ऐसा साधन बताइएगा जो साधन को प्राप्त करने के बाद कुछ साधन और बाकी ना रहे। तो यहाँ वो जिज्ञासा ये कर रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति करम सस्पत साधनम तत्वदाधुना, कृष्ण प्राप्ति करम सस्पत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा साधन बताइएगा जो साधन को पा करके हम श्री कृष्ण को ही प्राप्त कर लेंगे, भगवान को ही पा लेंगे। क्योंकि भगवान को पा लेने के बाद, भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ अवशेष ही नहीं रहता है। क्योंकि नहीं तो है सूत जी, आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और हे सूत जी, हम लोगों ने ये भी सुने हैं कि एक मणि है ब्रह्मांड में, जो मणि को पा लेने के बाद किसी को और चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। पर चिंतामणि नाम है उसका। चिंतामणि पाने के बाद भी शाश्वत साधन किसी को प्राप्त नहीं हुआ है आज तक। इसलिए चिंतामणि तो ये लोक का ही सुख दे सकता है। ब्रह्मलोक पर्यंत का जो सुख है वो चिंतामणि के माध्यम से कोई प्राप्त भी कर लेगा। चिंतामणिर्लोक सुखम और सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष भी स्वर्ग का सुख दे सकता है। पर हमारे मन में ये जिज्ञासा हो रहा है कि अगर गुरुदेव अगर प्रसन्न हो गए, संत अगर प्रसन्न हो गए, भक्त प्रसन्न हो गए, तो क्या नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? तो सूद जी को सौनक कुमार जी कहते हैं, देखो बड़े बड़े योगी हैं ये संसार में, बड़े बड़े मुनि हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े यशस्वी हैं, बड़े बड़े मनस्वी हैं। पर गुरुदेव के कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए तो मान लो क्या कहना, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ है भगवत प्राप्ति, वो भी गुरु कृपा के बल पर वो प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए हे सुद जी, हम आपको क्या कहें, आप ऐसा साधन बताइएगा जिसमें हमारा सब कुछ तृप्त हो जाएगा और हमारे कर्ण को रसास्वादन भी मिल जाएगा। श्री सुद जी सावधान हो गए, क्योंकि सौनक ऋषियों का जो प्रश्न है ये कोई संसारी प्रश्न नहीं है, ये लोक पावन प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न को श्रवण करके बड़े बड़े महात्मा संत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। इसलिए सावधान हो गए, खुद तो सावधान हुए और जो जिज्ञासा किए हैं ना,
वो जो शौनक ऋषि को देख करके बोलते हैं कि देखो, आप जिस प्रश्न को उपस्थापन किए हो उसी प्रश्न का मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं, सावधान हूं, इसलिए आप लोग भी सावधान तया सुनो। कैसे सुनना चाहिए? सावधान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। सावधान का अर्थ बहुत गूढ़ रहस्य यहाँ बताते हैं टीकाकार आचार्य लोग। पर सावधान का अर्थ होता है हमारे दृष्टि में, हमें साधारण लोगों की दृष्टि से, भैया मन को कहीं मत भगाओ, जो भी सुनो थोड़ा सुनो पर अच्छा सुनो। यहाँ इसलिए शौनक ऋषि को सूत जी कहते हैं कि आप सब सावधान हैं तो हाँ, हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, यही ही तो हमारा रसास्वादन का विषय है। इसीलिए हे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, इसीलिए वो सूत जी कहते हैं ये संसार में सबको ही काल तो पहले खा जाता है, क्योंकि काल के अधीन ही सब कोई है। काल से बढ़कर कोई है ही नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मांड को ही हर समय काल ग्रास कर लेता है। और जानते हो, ये काल को हम ब्याल के रूप में मानते हैं और ये सबको ही निगलता ही जाता है। कोई यहाँ परमानेंट नहीं है भैया, है कोई ना परमानेंट है। चाहे तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, कोई तो जगत में नहीं है परमानेंट। तो इसीलिए हे शौनक ऋषि सुनो, काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णा सहे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये कलियुग में जो साधन का बात आप सुने, ये कलियुग ऐसा एक युग है, इसमें तो साधन में बाधा होता ही रहता है, पर इस कलियुग में भी बहुत सुंदर व्यवस्था किया गया है। और मेरे गुरुदेव योगींद्र चूड़ामणि व्यास नंदन श्री शुक जी ने ही सुंदर शास्त्र की बात कहे हैं। कलौ कीरेण भाषितम, ये कलियुग में तो सुखदेव जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ वाणी ही तो ये औषधि है। और ऐसा औषधि है, इसको महौषधि कहते हैं, और विद्वान लोग तो इसको भवौषधि भी कहते हैं। इसलिए भवरोग जिस जिसको लगा है, शौनक जी ने पूछे कि भवरोग तो सबको लगा है। भव का मतलब होता है संसार, जन्म मरण का जो रोग होता है। जन्म लेना भी एक रोग है और मरना भी एक रोग है, क्योंकि अगर पैदा हो गए तो मरना जरूर है, मर गए संसारी भावना से तो संसार में आना जरूरी होता है। इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी भवाटवी में अगर भटकना नहीं चाहते हो तो यहाँ एक ही नियम बताए सूत महामुनि, जो कि महामती के महामती हैं, महामुनि हैं, और वही महामती सूत जी ने बताते हैं श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये भागवत का ही वाचन किए हैं। और ये जानते हो, ये भागवत श्रवण करने का जो महिमा क्या बताए हैं शौनक ऋषि, ये इतना बड़ा सुंदर साधन और साध्य वस्तु है कि मन को शुद्ध करने के लिए भागवत को छोड़ देने के बाद और कुछ साधन बचा ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा विधान किया गया है कि जो भी जन्म जन्मांतर के कोई भी साधन कर ले तो भी उसका मन शुद्ध नहीं हो पाता है। पर ये भागवत जो है ना, ये अगर थोड़ा सा भी कोई श्रवण कर ले तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। कितना चमत्कारी ये शास्त्र है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम
तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर की पुण्य, पुण्य का अर्थ यहाँ कहते हैं कि लोक पुण्य, ये संसार में किया गया पूजा पाठ, इससे तो भैया तुमको स्वर्ग भी मिल जाएगा, हैं, ब्रह्मलोक भी मिल जाएगा। ये तो सिद्धांत भी है, हैं? ऊर्ध्वे गच्छन्ति सत्पस्तां मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जो अच्छा कर्म करता है वो ऊपर जाता है, और जो नीचा कर्म करता है नीचे तो खुला हुआ है द्वार, हैं? और जो मिश्रित काम करता है ना, ऊपर का नहीं कि नीचे का नहीं, बीच का काम वाले, ये बीच में ही रहना चाहिए, बा रहते हैं। पर ये ऐसा सिस्टम है कि देखो, भगवत चर्या पुण्य अगर कोई किया है, मान लो ब्राह्मणों को जिमा दिया है, ये लोक पुण्य में नहीं आता है, ये परम पुण्य में जाता है, ये परम तपस्या में जाता है। संत को जिमा लो, गौ माता की सेवा कर लो, गौ सेवा कर लो, गौशाला खोल लो, सेवा, संत सेवा और भक्त सेवा से ही ये भगवत चर्या पुण्य अगर एकत्रित होता है, तब जाके ये भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बड़ी बात है। शुद्ध जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, तुम लोग सुनो ठीक से कि भगवत परिचर्या पुण्य के बल पर ही कोई भागवत श्रवण कर सकता है। ये संसारी धर्म कर्म में भागवत सुनने का इतना है प्रभाव ही नहीं है। इसीलिए हमको अगर तुम पूछते हो ना, तो इसका महिमा थोड़ा सुनो। एक बार भागवत जब कहने वाले थे सुखदेव जी, जब बोले परीक्षित को, तो उस समय में साक्षात देवता लोग आए स्वर्ग से और सुखदेव जी को ये कथा का महिमा को तो देवता लोग जानते ही नहीं है, व्यापारी है, स्वार्थी है, छाये व कर्म संसिद्धि। तो ये सुंदर रूप में मांगते तो परीक्षित को और देवताओं को मिल जाता भागवत कथा, पर ये सुखदेव जी के साथ ऐसा विनिमय किए कि स्वार्थ जड़ित हुआ विनिमय। तो इसीलिए सुखदेव जी भागवत देवताओं को नहीं दिए, क्योंकि कांच का और मणि का व्यापार करने वाला आदमी भागवत श्रवण करने का भी अधिकारी नहीं है। पर ब्रह्मरा तो विचार्येयं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी विचार किए कि देवताओं को अगर कथा दे दिया जाए तो कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ कथा अगर कोई भक्त लोग पा लेंगे तो उनको तो प्राप्ति हो जाएगा सब कुछ। पर अभक्तान स्थान से विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त लोग को भागवत नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन के सम्मुखीन भी भगवान प्रकट हुए थे, आए थे कि नहीं। पर उल्लू कैसा होता है, वो जो दिन में दिखाई नहीं देता है पर बड़ा बड़ा आंख करके देखता है। सब कोई सोचते होंगे कि उल्लू हमको देख रहा है, पर उसको दिन में दिखाई ही नहीं देता है। तो ऐसे ही दुर्योधन भगवान को सम्मुख देख रहा था, पर उसको दिखाई भगवान के रूप में वो नहीं देख पाया। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि देवता लोग भागवत का महिमा को जान नहीं पाए, इसीलिए विचार यम सुखदेव जी क्या किए कि भागवत परीक्षित को ही दे दिए, क्योंकि ये भागवत की महिमा बहुत बड़ी दुर्लभ है। सुराणाम अपि दुर्लभा, परीक्षित को दे दिए, देवताओं को नहीं मिला। और जब परीक्षित को दे दिए तो तुरंत परीक्षित ने परीक्षित का उद्धार हो गया। और ये उद्धार को देख करके ब्रह्मा को भी आश्चर्य हो गए, ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए। और ये सत्यलोक में एक ऐसा माप यंत्र में साधन को मापे कि भागवत ही सबसे बड़ा वजनदार निकला। सत्यलोके तुलम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। इसलिए हे शौनक ऋषियों, ये भागवत का महिमा अपरंपार है। और ये भागवत का महिमा हम नहीं, स्वर्ग में भी देवता लोग महिमा को बोलते हुए
ये कह रहे हैं, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये वैकुंठ का भी फल दे सकता है, देता ही है। क्या करने से? पठनात्, श्रवणात् और दर्शनात्। 3 काम कर लो, पाठ कर लो, श्रवण कर लो और दर्शन कर लो, तो वैकुंठ का भी फल मिल जाता है। और जानते हो, इसको सप्ताह विधि में 7 दिन के कथा के माध्यम के रूप में ये सनकादिक ऋषि ही ये नारद जी को ये सुनाए हैं। ये नारद जी ये भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ये सनकादिक ऋषियों भी, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पर सगे संबंध में भाई भाई लगते हैं नारद जी के साथ। तो एक बार ऐसा हुआ, हे सुद जी, हे सोनक जी, नारद जी ये एकदा यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं। बड़े बड़े महात्मा, अदृश्य महात्मा आते हैं। तो एकदा क्या हुआ, सनकादिक ऋषियों ने, चारों भाइयों ने मिल करके विशाला क्षेत्र, जो क्या कहते हैं उसको, बद्रीनाथ, उधर की तरफ आए। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो अमलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। ये सनकादिक ऋषि, ये चारों जो हैं, ये एक बार विशाला क्षेत्र में, विशालापुरी में आए। क्यों आए? तो कहते हैं, जो कि वैकुंठ में नहीं है, जो स्वर्ग में नहीं है, जो कैलाश में नहीं है, जहाँ इतना बड़ा भागवत कथा कैलाश में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, तो कहाँ है ये भागवत कथा? ये मर्त्य लोक में है। इसीलिए विशालापुरी में आकर के क्या करने के लिए आए? जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, सत्संगार्थम, सत्संग करने के लिए ये 4 ऋषि आए। और 4 ऋषि आए, एक वक्ता बनते हैं, 3 श्रोता बनते हैं, फिर एक वक्ता होते हैं और 3 श्रोता होते हैं। ऐसे ही वो कथा कीर्तन में हर समय में डूबे रहते हैं। और कथा कीर्तन कर रहे थे तो नारद जी घूम घूम करके उनके सम्मुखीन वो भी आ गए। तो ऋषियों ने देख लिया नारद जी को, बिना तो पकड़े हैं, अरे अरे हमारे नारद भैया जा रहे हैं। तुरंत एक महात्मा ने, जो सनत कुमार सनातन जो है ना, उन्हीं में से एक महात्मा ने बुला लिया, ओ देवर्षि नारद, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? और तीनों ने पूछा, कथम दीनमुख कुतश्चिन, कथम ब्रह्म दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे नारद भैया, तुम कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हो? क्यों घूम रहे हो? और तुम तो ऐसा दिखाई पड़ रहे हो जैसे मान लो गतोवित्तो यथा जनः, जैसे कोई पॉकेट मार हो गया, किसी का पॉकेट मार हो जाता है महाराज, कैसा लगता है? अरे बाबा मत पूछो, दिमाग खराब हो जाता है, नहीं क्या? तो ऐसे ही दीनमुख, क्या आपका धन चला गया है? ऐसे आप क्यों दिख रहे हो? तो उस समय में नारद जी क्या करें, बताना तो पड़ेगा, बड़े भैया हैं और वो लोग बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। और ब्रह्मज्ञानी अगर मुलाकात करेंगे तो 60 क्वेश्चन 60 आंसर में ही तो बात होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा बात से भी अगर ज्ञानी कोई समझ जाता है तो समझदार को इशारा काफी के न्याय में थोड़ा सा समास व्यास क्रम से वो नारद जी के साथ ये व्यास जी की सनकादिक ऋषियों का संवाद हुआ है। नारद जी कहते हैं हाथ जोड़ के, देखो देखो, मैं तो पहला ये भारतवर्ष का बड़ा जो तीर्थ है, तीर्थ राज तो प्रयाग है, पर सबसे बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ अगर कोई है तो पहला शब्द आता है पुष्करम।
पुष्कर को आए और पुष्कर के बाद प्रयाग आए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। ये सब तीर्थ को मैं आया इसीलिए कि यहाँ कुछ आनंद मिल जाए, कुछ सत्य वस्तु मिल जाए। पर क्या करें, यहाँ कुछ भी मिला नहीं। मैं जहां जहां भी घूमा हर जगह में एक चीज देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः बरकाः कटुभाषिणः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्य हिपद्रुतः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्य हिपद्रुतः। कलियुग का लक्षण का बहुत महिमा यहाँ नारद जी ने गाए हैं। और देखो सत्य नास्ति तपः शौचम, ये तो कुछ रहा ही नहीं। और मैं क्या बोलूं, ये सब देख करके मेरे को बहुत दुख लगा, बहुत दुख हुआ। और मैं कुछ नहीं किया, ऐसे ही खिन्न मना होकर के आगे जा रहा था। तो घूमते घूमते एक तरुणी को हम दर्शन किए और वो तरुणी के साथ दो वृद्ध पड़े हुए थे। उस समय में वो तरुणी हमको देख लिया और मैं तो भागा भागा जा रहा था, क्योंकि संत को तो किसी का अपेक्षा रहता नहीं परंतु संत भी कभी किसी को उपेक्षा भी करते नहीं। वो संत अपने आप ही मस्त घूमते रहते हैं। विचरंती निर्भया विनायकानी कपमूर्धसु प्रभु। भक्त लोग संत लोग अपने आप ही मस्ती में घूमते रहते हैं शहंशाह की तरह। इसलिए नारद जी जा रहे थे तो वहां जो तरुणी है, बालो वाच भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। अरे संत का दर्शन तो बहुत महिमामय है। संत का दर्शन अगर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। संत दर्शन भगवत दर्शन ही माना गया है। इसलिए संत वैष्णव गोमाता आदियों का दर्शन ये बहुत सुंदर महिमा है। इसलिए संत दर्शन ही भगवत दर्शन के बराबर है। तो मैं वो देवी जब पूछा तो मैं चुप पड़ गया। इतना बोला, क्वासी त्वम, तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो, आइए तुम्हारे साथ जो पड़े हुए हैं ये दो वृद्ध कौन है। तब जाके वही तरुणी एक सुंदर बात बताई। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। हे महात्मा, मैं भक्ति हूँ और ये जो मेरे जो वृद्ध पड़े हुए हैं ये दो मेरे पुत्र हैं। और क्या करें महाराज, काल इनको खा गया है। जवानी से ही बाल पकना शुरू हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हे महात्मा, ये काल योगे न जर्जरो, काल इनको खा गया है, ये वृद्ध हो गए हैं। और देखिए बहुत सुंदर बात बताते हैं, पर अगर ये वृद्ध हो गए हैं तो तुम कैसे उनके माता होकर तुम कैसे इतना तरुणी हो। तब ये सुंदर बात बताते हैं। मैं तो उत्पन्न हुआ द्रविड़ में, वृद्धि हमारा कर्नाटक में हुआ और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गताः। और ऐसे करके मैं क्षीण होते गया। पर एक महिमा है, क्या हुआ, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जता जाता हम जुवती सम्यक पृष्ठरूपा तु सांप्रतम। मैं वृंदावन को आया, पर वृंदावन जब मैं आया ना तो वृंदावन में आते ही मैं तो तरुणी हो गया। पर ये वृंदावन में आते ही
मेरा ज्ञान, ये मेरा 2 पुत्र है ना, ये वृद्धत्व को प्राप्त हो गए। ज्ञान वैराग्य का महिमा वृंदावन में तो ऐसे ही है, महिमा तो है, पर यहाँ वृद्ध के रूप में पड़े हुए हैं। अगर इनको बालक बना दोगे, युवक बना दोगे, तो मैं यहाँ रहूंगा, नहीं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। विदेशम गम्यते मया का अर्थ है, अभी अगर देखोगे साधारण रूप में भक्ति को, तो विदेशी लोग ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। यहाँ भक्ति देवी यही बात को बता रहे हैं, खान पान में शुद्धता वो लोग ज्यादा रखते हैं, और भारतवर्ष का कोई अशुद्धता भी हो जा रहा है। तो इसीलिए अगर तुम कुछ व्यवस्था बनाओ तो मैं यहाँ रहूंगी, नहीं तो परित्यज्य, मैं ये स्थान भी छोड़ करके कहाँ जाऊंगी, विदेश को चली जाऊंगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद चेष्टा तो किए, बहुत चेष्टा किए, गीता पाठ हुआ और भी बड़े बड़े यज्ञ किए, जो भी हुआ, पर नारद जी का भी मेडिसिन काम ही नहीं किया। जब ऐसा महिमा हो गया तो देखते हैं नारद जी बोले कि देखो, इतना करने के बाद भी अगर ये बालकपन को प्राप्त नहीं हुए, तो मैं एक गारंटी लेता हूँ, मैं आपका भार अपने कंधे पर लेता हूँ, तुम चिंता मत करो, क्योंकि यदा मुकुंद भगवान ख्वाम त्यक्त्वाम स्वपदम गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। देखो युवती, देखो तरुणी, ये कलियुग का ही महिमा है। जिस दिन भगवान अपना चरण कमल को यहाँ अंतर्ध्यान कर लिए, द्वारका से पधार गए, अंतर्ध्यान हो गए भगवान, उसी दिन ही कलियुग आक्रमण किया। तद्दिनात् कलिरायातः, उसी दिन ही कलियुग आक्रमण किया और सब साधन को ही हीन बना दिया। और क्या बताऊं, पर एक बार राजा परीक्षित ने दिग्विजय करने के समय में उनको बांधने के लिए बांध ही लिए, पर क्या करें, वो तो चतुर था, कलियुग तो चतुर ही था। तो दीनवत् शरणम गतः, महाराज परीक्षित के चरण में वो गिर गया, तब महाराज परीक्षित उसको शरण में ले लिए। और देखो, ले लेने के बाद कलियुग फिर अपना विस्तार कर लिया। क्या करें, देखो ये जो परीक्षित ऐसे क्यों किए, तो नारद जी कहते हैं परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, क्योंकि परीक्षित जैसे राजा न भूतो न भविष्यति, क्योंकि ये पांडव वंश का एक अंतिम बीज है। अब महाराज परीक्षित का जब महिमा क्या बताएं, भागवत में आगे उसका बात हम करेंगे। परीक्षित जैसा राजा न भूतो न भविष्यति, उथे सारंग इव सारभुक, क्योंकि प्रजाओं को कैसे सुख मिलेगा ये सब सोच करके ही परीक्षित ने कलियुग को वध नहीं किया, कलियुग को छूट दे दिया, क्योंकि महाराज परीक्षित को पता था यत्फलं नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। ये कलियुग में यत् फलम नास्ति तपसा, तपस्या में यो फल नहीं मिल पाता है, योग समाधि में जो फल हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तत्फलम लभते सम्यक, थोड़ा सा भी अगर कोई केशव कीर्तनात्, कीर्तनात् शब्द यहाँ बताया गया, कीर्तन, कीर्तन का अर्थ होता है भगवान के कथा, क्योंकि कीर्तन भक्ति जो है ना, ये कीर्तन भक्ति का आचार्य है श्री सुखदेव जी, और ये श्रवण भक्ति का आचार्य है महाराज परीक्षित। इसलिए हर प्रजा के सुख के लिए, सुख विधान के लिए राजा का धर्म बनता है कि हर प्रजा का सुख और कल्याण को दृष्टि में रख करके ही विधान संविधान बनाना चाहिए। इसलिए हर प्रजा के से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, ये दृष्टि परीक्षित जी का था। इसीलिए हे सोनक जी, हे तरुणी सुनो, एकाकारं कलिं दृष्ट्वा
सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापिद्वान् कलिजानां सुखाय च। कलियुग के हर जीव के सुख के लिए, कलियुग सुख का मतलब होता है कल्याण, आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि सुख का विचार यहाँ भागवत में आत्म कल्याण का ही महिमा है। आत्म कल्याण का अर्थ है सुख, क्योंकि हरि भजन बिना सुख शांति नहीं होता है, तो हरि भजन से कल्याण होता है। सुख का मतलब शरीर का सुख नहीं, मन का सुख नहीं, ये आत्मा का कल्याण की बात कहते हैं। और ये नारद जी बोलते हैं कि देखो महाराज परीक्षित इसीलिए कलियुग का वध नहीं किया है, पर क्या करे, अयम तु जुग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाख्यः सहते निकटे हरिः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज देखो यहाँ कहते हैं कि भगवान तो कलियुग में क्या हर युग में रहते हैं। भगवान यत्र तत्र सर्वत्र सर्वरूप सर्वमय और हर जगह भगवान रहते हैं। पर यहाँ कहते हैं अतस्तु पुंडरीकाख्य सहते निकटे स्थितः। आपके निकट है, हमारे निकट है, सबके निकट है, पर भगवान कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कहने का अभिप्राय ये है कि जो लोग भक्त हैं उनके लिए तो भगवान है, संत लोग के लिए तो भगवान है, भावुकों के लिए तो भगवान है, भक्त के लिए भगवान है, पर अभक्त के लिए भगवान तो है, पर जैसे दुर्योधन के लिए भगवान थे ऐसे ही रहेंगे। पांडव गणों के लिए तो भगवान जैसे थे वो तो भक्तों के लिए ही होंगे। तो इसीलिए भगवान कुछ नहीं करेंगे, देखते रहेंगे। पर इसीलिए हे देवी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं निश्चित रूप से ही आपका कल्याण, ये लड़कों का कल्याण कराऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तब नारद जी का महिमा को यहाँ श्री भक्ति रानी सुंदर रूप से गाए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी का स्तुति ही करते हैं। नारद जी जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र हैं, और ब्रह्मपुत्र के रूप में भी और संत के रूप में भी, और अपना दोनों ज्ञान और वैराग्य जो सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए भी बहुत लक्षण है। वो सब कुछ विचार करके आज भक्ति रुवाच, भक्ति सुंदर रूप से आज ये ब्रह्मपुत्र को, ये देवर्षि नारद को सुंदर रूप में स्तुति करते हैं। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय। जयति जगति मायां यश कायाधवस्ते। जयति जगति माया यश कायाधवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतात्। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।
सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि 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 जगति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय वचन रचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि 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 सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे महात्मन, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, मैं आपको इसीलिए प्रार्थना करती हूँ कि देखो, आपके कृपा से ध्रुव कौन सा पद को प्राप्त नहीं कर गए। प्रहलाद जी जैसे बड़े बड़े महात्मा आपके कृपा से क्या नहीं कर पाए। तो आपका कृपा अगर हो जाएगा तो मैं भी उद्धार हो जाऊंगी। ये जो कहते हैं ना, तब नारद जी एक प्रतिज्ञा किए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे देवी, अगर मैं तुम्हारा व्यवस्था नहीं कर पाया तो मैं भी हरिदास नहीं हूं। देखो, यहाँ हरिदास का सौगंध खुद लेते हैं। तदानाहम हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तते तदानाहम हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तते। अगर मैं तुम्हारा सब व्यवस्था नहीं कर पाया तो ये लोक में, ये ब्रह्मांड में मेरे को कोई हरिदास नहीं कहेगा। इसलिए अगर मैं हरिदास हूं तो मैं आपका काम बना सकता हूं, क्योंकि साधुते होई न कारज हानि एही सन हठि करी हूँ पहचानी। इसलिए आज सुंदर रूप से भक्ति माता को साक्षात देवर्षि ने सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिज्ञा किए, और ये सब करते हुए देखो आगे कथा आता है कि जो सनकादिक ऋषि है ना, उनके साथ जो मुलाकात करने के समय में ये जो संवाद हुआ, तो ये नारद जी देखते हैं कि सनकादिक ऋषि हर समय में कैसे सुखी रहते हैं। तो सुखी रहने का एक ही विधान मिला नारद को, सदा वैकुंठ नीलयां हरि कीर्तन तत्परः लीलामृत रसान्मत्तो कथा मात्रैक जीविनः। आज ये चारों ऋषि भागवत कथा को ही, हरि कथा को ही अपना जीवन का मूल केंद्र माने हैं, क्योंकि यही तो विधान है। जीवन पर ब्रह्म पर, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। चरित्र को, भगवान के चरित्र को ही श्रवण करते हैं, क्योंकि भगवान का चरित्र का जो विधान है ना, ये दिव्य है। भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान का कर्म भी दिव्य है। इसलिए जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन।
इसीलिए देवर्षि नारद को पता चल गया कि हमारे बड़े भैया लोग ये तो भगवान के कथा को ही सब सुनते रहते हैं। तब जाके जब सनक आदि ऋषियों के सम्मुख ये भक्ति की ज्ञान वैराग्य की महिमा बताए, तब यहाँ नारद जी को सनत कुमार कहते हैं, माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह। अरे तुम इसके लिए चिंता करते हो, ज्ञान वैराग्य को तुमको जागृत करना है ना, वृद्ध हो गए हैं तो उनको बालक बनाना है ना, तो एक काम करो, कुछ चिंता मत करो, उसके लिए बड़ा औषधि है। क्या औषधि है? अरे तुम तो जानते हो। क्या जानता हूं? हमारे पिताश्री को याद करो, ब्रह्मा जी को, और तुम भी ब्रह्मा के पुत्र हो और हम भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। हमारे ब्रह्मा जी ने तुमको भागवत नहीं सुनाए? बोले हाँ सुनाए थे। तो अगर सुनाए थे तो वही भागवत सुखदेव जी भी परीक्षित को सुनाए हैं। उसी भागवत को अगर तुम सुनाओगे तो काम बन जाएगा। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। शंकर जी गाए, ब्रह्मा जी गाए, व्यास जी गाए, तुम भी गाओ, हम भी गाए, सब गाए। तो ये भागवत को गाना, भागवत को श्रवण करना, भागवत को स्मरण करना और भागवत को गायन करना, ये तीन सिद्धांत ही भागवत धर्म का मूल केंद्र है। श्रृण्वन्ति, गायन्ति, गुणवन्ति। और ये जो है ना, ये सुनने के लिए ही, कहने के लिए ही और चिंतन करने का ही विषय है। इसीलिए देखो, ये भागवत ऐसा एक चीज है कि जहां भी भागवत का श्लोक प्रकट हो जाता है ना, तो जानते हो, जैसे क्या बोलते हैं कि भाई जो सिंह जब सिंह बड़ा जो शेर जब दहाड़ मारता है तो दूसरा कोई जीव जंतु वहां पास में नहीं आते हैं। तो भागवत जी सिंह है। भागवत से बड़ा कोई इतना बड़ा साधन या साध्य वस्तु ही नहीं है। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवते ध्वनेः कलेर्दोष इमे सर्वे सिंह शब्दाद् ब्रुकाइवः। सब भाग जाते हैं। इसीलिए तुम एक काम करो, ये भागवत को ही सुनाओ, क्योंकि ये भागवत है क्या जानते हो? वेदोपनिषदाम सारजाता भागवती कथा। ये साक्षात वेद उपनिषद का जो सार है, ये ही भागवत है। क्योंकि वेद में प्रतिपाद्य वस्तु जो है वेद का, ये भागवत का भी वही प्रतिपाद्य वस्तु है। अगर वेद में जिसको निराकार रूप में वेद नेति नेति कह करके ढूंढता रहता है, तो यही साकार रूप में ही ये भागवत में है। इसीलिए वेद के बड़े रहस्य भागवत में छुपा हुआ है। ये ब्रह्म संहित पुराण है, ब्रह्म संहितम पुराण है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। अगर हृदय में तुम भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को स्थापन करना चाहते हो, और ये ज्ञान वैराग्य को अगर बालक बनाना चाहते हो, तो एक काम करो, ये पुराणम ब्रह्म संहितम, ये भागवत को ही तुम सुनाओ। बल भक्त वत्सल भगवान की जय। और ऐसा सत्संग देखो नारद, ये भाग्य से ही मिलता है। ऐसा भागवत सुनने का अवसर सबको हर समय नहीं मिलता है, हर समय नहीं मिलता है। और जब भी मिलता है उसी समय ही अपना आत्मकल्याण है मेरा, यहाँ ही आत्मकल्याण हो जाएगा। ये सिद्धांत को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर भी कोई ढूंढ ले तो ये भागवत का श्रवण नहीं कर पाता है, सत्संग प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि जिसको सत्संग मिल जाता है ना, उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। और बहुत जन्म के बाद ही ये संयोग बनता है। यही सर आवत अति कठिनाई है कि नहीं? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये जो महिमा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नासं विधाय हि तत् उदयते विवेकः। ये सत्संग से ही विवेक का प्राप्ति होता है।
क्योंकि सत्संग जब जीव करता है ना तो क्या होता है, पुरुषो यदा वही, संत मिले तब तो सत्संग मिले। इसलिए श्रवण भक्ति में अगर जाओगे तो श्रवण तो तीसरा नंबर में आता है, इन्हें श्रवणम कीर्तनम, श्रवण पहला में आते हैं। अगर रामचरितमानस में जाओगे तो प्रथम भगति, हाँ, संतन कर संगा, संत मिले तब कथा मिलता है, संत मिले सत्संग मिलता है। और आज तो नारद सत्संग को ही प्राप्त करेंगे, संत तो मिल गए हैं। तो यहाँ सुंदर भाव देते हुए कहते हैं, भाग्योदये न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारम् अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारम् नाशं विधाय हि तद् उदयते विवेकः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारम् नाशं विधाय हि तद् उदयते विवेकः। नाशं विधाय तदुदयते विवेकः, नाशं विधाय हि तद् उदयते विवेकः। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी कहते हैं, भाग्योदय न बहुजन्म, भाग्य के बल पर ही क्या मिलता है, बहुजन्म में अगर भगवतचर्या परिचर्या पुण्य संत सेवा अगर किए हो महाराज तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, संत सेवा अगर किए हो
तब जाके संत मिलते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है। प्रणिपात तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्पदर्शिनः। आज नारद जी कहते हैं कि देखो सत्संग तो मिलता है, सत्संग मिलता है संतों के मुख से, पर ये जब संत वाणी अगर किसका कान में पड़ जाता है तो क्या होता है। यहाँ कहते हैं अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नाशम विधाय हित उदयते विवेक। अज्ञान का नाश होता है और मोह मद और ये संसार में जितना भी अंधकार रूपी वासना कामना है ये सब विधाय नाश हो जाता है, और तब जाके ही क्या उदय होता है, तब जाके ही विवेक उदय होता है। इसी को ही गोस्वामी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग में ही विवेक का उदय होता है। ये बातचीत हुआ, तब जाके नारद बोले भैया अगर भागवत का महिमा इतना है तो आप लोग हमको भागवत सुनाओ।